16वें श्लोक की संक्रांति टीका चल रही थी। ननो तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः इति तु शब्द योगात् केवल शब्द स्वारस्याच्च आत्मन केवल से तो कर्तृत्व भाव्यपि उपाधि विशिष्ट कर्तृत्वमस्त्येव यदि चेत भवानत पृष्टव्यः। यदि पूर्व पक्षी कहता है तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलम तु यः, केवलम जो विशेषण दिया आत्मानं का और तू विशेषण दिया आत्मानं का, इससे इन दो बातों से स्पष्ट है आत्मा में इन दो विशेषणों के कारण से भले कर्तृत्व नहीं है साक्षात, किंतु उपाधि विशिष्ट कर्तृत्व तो मानना ही होगा। तब सिद्धांत कहता है फिर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे आत्मन उपाधि वैशिष्ट सिद्ध है संबंध संयोग उच्यते उत समवायो वा। कोई भी विशेषण से विशिष्ट विशेष को स्वीकार करना चाहते हो या उपाधि से उपहित किसी वस्तु को मानना चाहते हो तो वहाँ पर उस उपाधि का उस उपहित के साथ क्या संबंध है, विशेषण का विशेष का क्या संबंध है, जो बताना पड़ेगा। जैसे काकवत ग्रम, ठीक है, उससे आपने कौवे जिस घर पर बैठा है उस घर को आपने पहचाना, बाद में जब आप पहुंचे वह कौवा नहीं है तो भी आप पहचान लिया, तो उपलक्षण है वो। कौवा जो है उपलक्षण था। तीन ही होता है, विशेषण, उपलक्षण, उपाधि। तीनों में अपना विशिष्टांश को बताने के लिए विशेष के साथ संबंध बताना पड़ेगा। जैसे नीलोत्पलम, नीलम और उत्पलम है, नील रंग है, उत्पल द्रव्य है, दोनों के बीच में आप समय संबंध मानते हो। और उपलक्षण के लिए काकोद्ग्रम, कौवा और घर, उसके बीच संयोग संबंध है। घट और आकाश, घटोपहित आकाश है, घटावच्छिन्न आकाश है। घट और आकाश दोनों द्रव्य होने के नाते आपके दृष्टिकोण से संयोग संबंध है। इन संयोग या संबंध दो ही होता है, इनके अलावा कोई तीसरा संबंध आप परंपरा संबंध कल्पना करो वो अप्रामाणिक हो जाता है। साक्षात संबंध में से जिसको वृत्ति नियामक संबंध कहते हैं वो दो ही है, संयोग अथवा समवाय। और समवाय कोई दूसरा नहीं, तादात्म्य नाम रख दिया। जैसे वेदांती है, कुमार भट्ट है, समवाय नहीं मानते, तादात्म्य संबंध है। तदेव आत्मा सेति तदात्मा तस्य भाव तादात्म्य, वही है इसका स्वरूप, अलग इसका स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। रूप की क्या स्वतंत्र सत्ता है, केवल रूप ले आओ, ला सकते हैं कोई? द्रव्य के बिना आप रूप ला सकते हो? और कहो आप लाल रंग ले आओ, कपड़ा को वहीं रहने दो, तभी से लाएगा, क्योंकि वह रंग उस कपड़े में तादात्म्य है। उस कपड़े का अपना कोई अलग रूप है नहीं। तदेव आत्मा मैंने कपड़ा ही है स्वरूप जिस रंग का, उसको तदात्मा कहते हैं। अतः तदात्मनो भाव तादात्म्यिक संबंध माना, जिसको नहीं है समवाय कहते हैं, अनान्य लोग तादात्म्य कहते हैं। या तीन मान ले तो तीन ही है, संयोग, समवाय, तादात्म्य, तीन वृत्ति नियामक संबंध है। उन दो में, उस तीन में से दो ही को लेकर बोलेंगे ये, क्योंकि पूर्व पक्ष का विचार है, यहाँ पूर्व पक्ष को समझाना है, तो संयोग समवाय दो ही लिया। आत्मा का उस उपाधि के साथ संबंध संयोग है या समवाय, या बताओ, पूछा। वैशिष्टता उपाधि से वैशिष्टता की सिद्धि के लिए संबंध जो माना जाएगा वह संयोग कहते हो या समवाय कहते हो। आद्य संयोग सर्वदा उच्यते किम एक देश न वा। आद्य में भी हम पूछेंगे संयोग जो हो रहा है वह सर्वथा संयोग है या एक देश में संयोग है। जैसे नमक अपने पानी में घोल दिया, अब नमक कहाँ है? पानी में संयोग हुआ ना। जब पानी में आपने नमक घोल दी, नींबू रस निचोड़ दिया, यूं मिला दिया, अब बताओ नींबू रस कहाँ है? ऊपर है, मध्य में है, इधर है, उधर है, नीचे है, कहाँ है? अब वो कहना पड़ेगा पूरे में व्याप्त है। नींबू रस या नमक का जो संयोग है वो पूरे जल के साथ है। यावत अवयव व्यापी संयोग है। अवयवी में जितने अवयव है सकल अवयव से व्याप्त हो गया संयोग। अथवा जैसे दो अंगुली छू गया आप, अब ये क्या है? या घट पर कपड़ा डाल दिया, वो क्या है? एक देश संयोग है। पूरे घड़े को थोड़ी ढक दिया उसने,
पूरे घड़े का ढक भी लें, घट का प्रत्येक अवयव के साथ उसका सहयोग नहीं है, ऊपरी ऊपरी सहयोग। इसलिए सर्वावयव न संयोग हो सकता है, यावत व्याप्ति बोलते हैं उसको, अथवा एक देशावच्छिन्न संयोग भी होता है। से पहले पक्ष में दो विकल्प उठा रहे हैं। संयोग में भी हम आपसे पूछते हैं, आद्य संयोग सर्वथा उच्यते किम एक देशेन वा, उसमें भी दूसरा है एक देशन, उसका खंडन करते हैं। न द्वितीय, एक देशन संयोग नहीं हो सकता। एक देश संयोग कहाँ होता है? सावयव दो वस्तुओं में ही होगा ना। 10 अवयव मान लो, 10 अवयव में से 2 अवयव के साथ संयोग 8 के साथ नहीं हुआ, उसका नाम एक देश संयोग हुआ। इसीलिए जब आकाश जैसा आत्मा है वो निरवय है, फिर वह एक देश से व्यवहार ही नहीं हो सकता। होगा तो पूर्ण संयोग मानना पड़ेगा। से न द्वितीय निरवय से देश कल्पना अयोगात, निर्वयभूता आत्मा में देश कल्पना करके एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, कल्पना करना संभव नहीं है। फिर पहले पक्ष मान लो नाद्य सर्वव्याप्ति, जैसे दूध में चीनी है, जल में नमक है वगैरह दृष्टांत है, इस तरह से व्याप्ति मान लोगे आप, वो भी नहीं हो सकता। नाद्य परिच्छिन्न से उपादय है पूर्णे न सर्वतः संयोग योग निर्वय सावयव संयोग असंभवाच्च। परिच्छिन्न उपाधि का पूर्णे न सह सर्वतः संयोग अयोगात, पहले से विद्यमान और बाद उत्पन्न वस्तुओं का जो है सर्वतः संयोग हो नहीं सकता है। आत्मा जितना व्यापक है कि पूरा संसार को ही क्या बोला है, पादोस्य एका भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवी, एक पाद में सारा संसार है, 3 पाद खाली पड़ी अभी तक आत्मा में। आत्मा के सर्वावयव सहयोग कैसे करोगे आप? सर्वव्याप्ति सहयोग कैसे होगा? एक पाद में ही संसार है, इसे संसार का सहयोग एक पाद में ही मानना पड़ेगा, चतुष्पाद में तो है ही नहीं। स्वयं आत्मा चतुष्पाद मांडव्य परिषद में कहा, उसमें का एक पाद में सारा संसार है। अतएव जो परिच्छिन्न जो उपाधि, जो एक पाद में एक परिच्छिन्न उपाधि है, उसका पूर्ण न सह सर्वतः संयोग अयोगात, पूर्ण जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म जो है उसके साथ में जो संयोग हुआ वह नहीं हो सकता है, सर्वावयवेन कहते हुए। और दूसरी बात, जो भी उपाधि लो वो प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति और प्रकृति का कार्य उपाधि है वो सावयव है, और आत्मा निरवय है। सावयव और निरवय का संयोग हमारे मत में तो नहीं होता है। आप भले मान ले घट और आकाश का संयोग मान ले, आपकी मर्जी है, एन हमारे मत नहीं हो सकती। निर्वय से देश कल्पना अयोगात, इसलिए यहां पर भी कहते हैं निर्वय सावयव संयोग असंभवाच्च। सत्य भी सर्व संयोग संबंध है, यदि मान भी लिया जाए सर्वदा संयोग संबंध है, तो भी आत्मनोपि जड़त्म जगदान्ध्यंच स्यात्, फिर आत्मा भी जड़ हो जाएगा। यदि पूरे जड़ात्मक संसार का पूरे आत्मा के साथ संबंध मान लोगे, मैंने उसको ही सावयव मान लिया आपने, और सकल अवयव में इसका संबंध मान लिया, फिर वो भी जड़ है। दोनों ही जड़ है, फिर प्रकाशन कौन करेगा इन दोनों के संबंध को? जगदान्त्य प्रसंग स्यात्, जगदान्त्य प्रसक्ति भी दोष आ जाएगा। न द्वितीय, पहला कहते विकल्प में द्वितीय कौन? समवाय। संयोग में ये 2 पक्ष उठाए, दोनों का खंडन हो गया। अब समवाय में पूछ रहा है, वो भी नहीं हो सकता। न द्वितीय समवाय समवायिनोर द्वयो संबंध सिद्धौ समवायांतर अपेक्षायाम अनवस्था प्रसंगात तयोर अयुत सिद्धत्व भावाच्च न समवाय सिद्ध्यति। दूसरी बात, समवाय और समवायी आपके मत में गुण और द्रव्य है, क्रिया क्रियावान है, जाति व्यक्ति है, अवयव अवयवी है, और नित्य द्रव्य विशेषण पदार्थ, इन 5 जोड़ों में ही आप समवाय संबंध मानते हो। वहां में पूछ रहे हैं उन 2 पदार्थों के बीच में एक संबंध आपने माना जिसका नाम समवाय। वो समवाय संबंध का क्या स्वरूप है? वो द्रव्यात्मक है या गुणात्मक है, या द्रव्य गुण दोनों से भिन्न है? तो नहीं, द्रव्य गुण या अवयवी इन सब 5 जोड़ों से भिन्न स्वतंत्र पदार्थ है। यदि हम कहते हैं 2 स्वतंत्र पदार्थों को जोड़ने के लिए तीसरा पदार्थ तुम लाए,
और वो तीसरे पदार्थ का संबंध कौन जोड़ेगा? वो भी स्वतंत्र पदार्थ है। जब ये स्वतंत्र पदार्थ अपने आप जुड़ नहीं पाए बेचारे, और उसके लिए आपने एक तीसरे समय नाम का आदमी को ले आया और वो इन दोनों को जोड़ दिया है। जैसे मियाँ बीबी झगड़ जाए, मीडिएटर आ जाता है, वैसे तुम्हारे यहाँ दो ये है और उनके बीच तुम एक ला रहे हो समय नाम का। अब उसका इसके साथ संबंध क्या होगा, इसका इसके साथ संबंध क्या होगा? अभी स्वतंत्र पदार्थ है ना भाई। दो स्वतंत्र पदार्थ अपने आप संबंध जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपने को जोड़ने के लिए समवाय नाम का पदार्थ कल्पना किया। वो पदार्थ इन दोनों को भले जोड़ रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ उसका संबंध कौन जोड़ेगा? कोई संबंध मानना पड़ेगा ना भाई। जिसको भी आप मध्यस्थ बनाओगे तो मध्यस्थ में क्या होता है, दोनों के साथ संबंध ही मानना पड़ेगा। या गांव का चाचा कहेगा कुछ न कुछ तो कल्पना करना पड़ेगा संबंध में, नहीं तो कहेगा तू कौन है भाई बीच में बोलने वाला, निकल बाहर। अरे हम दोनों झगड़ रहे, तो को आए बीच में, क्या है तुम्हारा हमारा रिश्ता, चल भगा देंगे उसको। आप वहाँ रिश्ता मान लेते हैं। हमारे यहाँ गांव के बुजुर्ग हैं, गांव के ताऊ जी हैं, कुछ न कुछ बोलोगे, ये मामा है चाचा है, कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। और संबंध उनका है उन दोनों के साथ, तभी वो संबंध जोड़ पा रहे इन दोनों को। उसी तरह से समवाय नाम का जो पदार्थ द्रव्य के साथ समवाय का संबंध क्या है बताओ, और गुण का समवाय के साथ संबंध क्या है? वो जो संबंध तुम बोलोगे वो भी स्वतंत्र है या एक एक इन्हीं के स्वरूप है? वो अवकरण स्वतंत्र है, तो उसका संबंध कौन जोड़ेगा? अनवस्था दोष हो जाएगी। वही समझा रहे हैं। यदि समवाय मानो, सत्य भी सर्वत्र साहब कहते हैं, देखो समवाय समवायन और द्वयो संबंध सिद्धौ, समवायांतर अपेक्षायाम, समयान्तर की अपेक्षा करने लगोगे अनवस्था प्रसंगात तयोर अयुत सिद्धत्व भावाच्च। और दूसरी बात, जिन अयुत सिद्धों को आपने गिनाया है, 5 अयुत सिद्ध जोड़े आपने गिनाया, उनमें से आत्मा और आत्मा को उपाधि, ये जो शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि हैं, इन उपाधि का बीच में आप अयुत सिद्धत्व जोड़े के रूप में गिना नहीं है। अवयव अवयवी, क्या शरीर आदि आत्मा का अवयव है क्या? और आत्मा अवयवी है, इसलिए ये जोड़ा नहीं हो सकता। चलिए सब पदार्थ उपाधि हैं और आत्मा द्रव्य और गुण भाव मान लीजिए, आत्मा द्रव्य और इसमें उसका गुण है, ये भी नहीं है। अविनाभावी होने चाहिए गुण का मतलब, इसके बिना भी हो रहा था, उसके बिना ये रह रहे हैं आपस में, इसलिए अविनाभावी तो है नहीं। इसे एक भी क्षण ऐसा नहीं जहाँ द्रव्य में गुण नहीं होता है, एक भी क्षण ऐसा नहीं जहाँ आत्मा में शरीर ना हो, ऐसा है ही नहीं। शरीर तो आत्मा के बिना रहता है, जब तो मरा बोलते हैं आप, नहीं तो क्यों बोल रहे हैं मरा है? इसलिए आत्मा में शरीर या शरीर में आत्मा, ये भी आप नहीं मान सकते समवाय संबंध। द्रव्य गुणात्मक भी नहीं है, क्रिया क्रियावानात्मक भी नहीं है कि आत्मा में निष्क्रिय बोल दिया, निर्गुण निष्क्रिय, निरवय निष्कल है वो, ये सब शब्द है। और कोई संबंध निरंजन, कोई संबंध नहीं, फिर समवाय संबंध कहाँ ले रहे हो तुम? श्रुति विरुद्ध में। इसलिए आपके अयुत सिद्धों की जो गणना किया है, उन गणना के अंतर्गत आत्मा और उपाधि, ये दोनों को एक जोड़े के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अयुत सिद्ध कोटि में है ही नहीं ये, अतएव भी समवाय संबंध नहीं हो सकता। ये कर्मानुगानी अनुक्रमेण देहि इत्यात्मनो देहित्व श्रवणात्, कर्मानुगामी अनुक्रमेण देहि का, कर्म अनुगामी होने, गाम्य म होना चाहिए, कर्मानुगामी अनुक्रमेण देहि, कर्म का अनुगमन करने की स्वभाव वाला होने के कारण से उसका पीछे पीछे इस आत्मा को हम देही कह देते हैं। कर्म कहाँ हो रही है? सारे कर्म कहाँ हो रहे हैं? शरीर में। शरीर में होता हुआ कर्म का अनुगमन करता है आत्मा, इसे आत्मा को देही कह रहे हैं। ये स्मृतिकार ने कहा ये बात, कर्मानुगाम अनुक्रमेण देही इति आत्मनो देहित्व श्रवणात्
आत्मा में देहित्व श्रवण होने से उभयोर माने देह देहिनोर अवय अविभाव संभवाद अवय भाव संबंध हम मान लेंगे। अस्त्यव अयुत सिद्धत्तम, इसलिए अवयव अवयभाव रूपा संबंध हम मान सकते हैं, अयुत सिद्धत्व मानेंगे, समय संबंध हो जाएगा। यदि चेन्ना यत्र अवयवे तत्र वेति वद यत्र आत्मा तत्र देह इति व्याप्य भावात्, यत्र अवयवी तत्र अवयव, ये नियम है। जहाँ जहाँ अवयवी है वहाँ वहाँ उसका अवयव होना चाहिए। ये नियम के आधार व्याप्ति के अनुसार आप कहिए यत्र यत्र आत्मा तत्र तत्र देह, व्यवहार होगा क्या? है ही नहीं। क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर नहीं है। वास्तविक शरीर में आत्मा की एक आभास मात्र ही है कि शरीर उस आत्मा में कल्पित है। यत्र यत्र रज्जु तत्र तत्र सर्प, बनेगा क्या व्याप्ति है? जहाँ जहाँ रस्सी वहाँ वहाँ सांप। अरे जहाँ जहाँ रस्सी वहाँ वहाँ सांप कभी होता ही नहीं है। आपके भ्रम के वजह से किसी रस्सी में सांप भले दिखाई दे, इसका लेने की जहाँ जहाँ रस्सी वहाँ वहाँ सांप कह दो, असंभव। इसी पर आत्मा में यत्किंचित देश में किसने शरीर की कल्पना कर ली है, उतरे माँ से यत्र यत्र आत्मा तत्र तत्र शरीरम, या व्याप्ति नहीं बना सकते जिनका कहना है। यत्र वै तत्र अवयव इति वद यत्र आत्मा तत्र देह इति व्याप्य भावात् अयुत सिद्धत्व सिद्ध है, अयुत सिद्धत्व नहीं हो सकता। तरी देह इति कथम, फिर देह से क्यों कहा गया? इति चेत, वो तो तेरे अज्ञान की वजह से। अविद्या दशायाम अध्यास संबंधेन आत्मदेहित्व संभवात् देहित्युक्तिर आध्यासिकी न तो वास्तविकी। इस अविद्या दशा में आध्यासिक संबंध स्वीकार करते हुए आत्मा को देही ऐसा देहित्व जो है संभव है। अतः देही जो उक्ति है वह आध्यासिक उक्ति है, वास्तविकी नहीं है। संयोग समवाय और अन्यतर संबंध अंगीकार्य भी, यदि मान में लिया जाए किसी तरह से तुम्हारा संयोग या समवाय दोनों में से कोई ना कोई संबंध है उपाधि के साथ आत्मा का, मान भी लिया जाए, विशेषण नाशाद विशिष्ट नाशित न्याय न, आत्मा विनाशी हो जाएगा। कोई नहीं चाहता आत्मा विनाश। कहते फिर तो विशेषण नाश से विशिष्ट का विनाश मानना पड़ता है। उस स्थिति में बताओ आप क्या कहते? न्याय न उपाधि नाशाद आत्मविनाश प्रसंगाद अस्य नित्यत्व प्रतिपादक श्रुति विरोध प्रसंगाच। फिर तो इस आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादक जितने श्रुतियां हैं उसके साथ तुम्हारे इस मत को स्वीकार करेंगे तो विरोध हो जाएगा। संसारित्व मोक्ष रहितत्व आदि अनर्थ प्रसंगाच, संसारित्व और मोक्ष रहितत्व आदि जो है अनर्थ की प्रसक्ति भी हो जाएगी। कि श्रुतियां कहती है न तदस्नाति किंचन असंगो यम पुरुष, बताए इस पुरुष का कोई संबंध नहीं किसी के साथ, फिर आप संयोग समय कहाँ से ला रहे हो? तो असंगो ही कह दिया, न तदस्नाति किंचन कह दिया, देहादि का भोक्ता के रूप में भी नहीं कह सकते आप उसको। यदि श्रवणाद असंगस्य निर्वयस्य आत्मनो निर्विशेषस्य उपाधिना तद्धर्मेण तत्कर्म भिर्वा संबंध कल्पितुम केनापि न शक्यते है। निर्वय इस आत्मा का, निर्विशेष इस आत्मा का किसी भी उपाधि के साथ या उपाधि के धर्म के साथ या उसके कर्मादि के साथ में किसी प्रकार का संबंध कल्पना करना किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। तस्मात् आत्मन क्रिया व क्रिया आश्रित्व व क्रिया विषयत्व व क्वचित कदाचित किंचित अपि न संभवती। इसलिए आत्मा में आत्मा के अपने क्रिया हो या उस आत्मा क्रिया का आश्रय कहा जाए या आत्मा को क्रिया का विषय बना दिया जाए, कहीं भी कभी भी किसी को भी इस प्रकार के स्वीकार सिद्धांत स्वीकार नहीं है। क्वचिदपि कदाचिदपि किंचिदपि न संभवती तथे उच्यते। इसलिए कहा है भगवता अविद्यां तत्कार्यंच मोचयित्वा भक्तान रक्षितुम इच्छता सर्वज्ञेन आत्मानं केवलं तु इति। इसलिए भगवान के द्वारा केवलम तु ये शब्दों को कहा गया है, क्योंकि अविद्या और उसका कार्य इससे मोक्ष कराऊंगा, सगल भक्तों को इनसे रक्षा कराऊंगा, इसी भाव से भगवान सर्वज्ञ भगवान के द्वारा आत्मानं केवलं तु यह इत्यादि कहा गया है। तू शब्द आत्मन उपाधि भिन्नत्व
दृढ़ीकरणार्थ। तू शब्द जो है आत्मा को उपाधियों से भिन्न है, इस बात को दृढ़ करने के लिए कहा गया है। सावयवम सक्रियम उपाधिम कर्तारम भोक्तारं च पश्यतु। इसलिए सावयव सक्रिय उपाधि को ही आप कर्ता भोक्ता करके भले ही देखें, न तो केवलम निष्कलम निष्क्रियम आत्मानं प्रमादेनापि कर्तारं पश्येत। जो केवल है, निष्कल है, निष्क्रिय है, निर्वय है, ऐसे इस आत्मा को प्रमाद से भी, भूल चूक से भी कर्ता करके ना देखो, ये इसका अभिप्राय है। निर्वयस्य संगस्य आत्मना क्रियाश्रित्वादेर असंभवात। क्योंकि निरवय और असंग जो आत्मा है, इसे क्रिया के आश्रित्वादि असंभव है। ये एवं लक्षणम आत्मतत्व सद्गुरोर मुहु श्रुत्वा। इस आत्मा के इस प्रकार के लक्षण, इस प्रकार का स्वरूप, इस प्रकार के जो विचारों के द्वारा, श्रुति सम्मत विचारों के द्वारा सदगुरु के मुख से बारंबार सुनता है, मनन करता है, वह आत्मानं पुण्य पाप क्रिया कर्तारं भोक्तारं वा पश्यति सएव द्रव्य। फिर भी यदि वह अपनी इस आत्मा को पुण्य पाप क्रिया आदि का करता और भोक्ता देख रहा है, निश्चित रूप में उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो दुर्मति है। वो सएव दुर्मति, अविवेकी, अविवेकी है। न तो अजाव्य पाला, सत्व होनी चाहिए ना, सत्व अजाव्य पाल एवं इत्यर्थ। और भेड़ बकरी पालने वाले के जैसे महामूर्ख है वो। अजा मने बकरी, अभी मने भेड़, माने भेड़ बकरी पालने वाला मूर्ख है वो। ये इतने गुरु से सुन रहा है, समझ रहा है, सब कुछ है, जैसे कहा तो महात्मा उसको डांट के भगाना पड़ा मेरे को। और बार बार सुन रहा है ज्ञानादेव तो केवलम ज्ञान से मोक्ष होता, कितनी बार बोलते हम लोग पाठ में, श्रुतियाँ स्मृतियाँ सब बोल रहे हैं। और वो कहते हैं किसी के पास जा करके, एक साध्वी थी, साधिका थी, उसे जो आपके हाथ की रोटी खाए बिना मुक्ति नहीं होगी, आप कब मुझे अपने घर में बुलाएंगे, कब हमको रोटी खिलाएंगे, मुक्ति दो। अरे मूर्ख हैं, यहाँ तुम शास्त्र सुन रहे हो और क्या बोल रहे हो किसके पास जा करके। मुझे खबर मिली, मैंने कहा भाग गया यहाँ से, निकल जा, बैठना नहीं पाठ में। तुमको किसके हाथ की रोटी खाने से मुक्ति मिलती, यहाँ क्यों आ रहे हो। और हमारे हाथ की रोटी खा के तो मुक्ति मिलनी नहीं, उसी के हाथ की रोटी खाना है ना, तब मुक्ति मिलेगी। जाओ। नाराज हुआ, बहुत दिन तक इधर उधर उल्टा सीधा बोलता रहा। इन ऐसे ऐसे लोग होते हैं, उन्हीं को कह रहे हैं शास्त्र। गुरुमुख से भी बार बार सुन लिया, फिर भी आत्मा को पुण्य प्रिया पाप क्रिया करता है, भोक्ता करके जो देखता है, सएव दुर्मति अविवेकी स तो अजाव्य पालय वैत्यर्थः। निश्चित रूपेण वह अजा अवि के पालक के समान है, समझो। टिप्पण तो इति पूर्वोक्त से व्यावर्तनार्थम, पूर्वोक्त का व्यावर्तन करने के लिए तू कहा गया है। अधिष्ठान आदि निरूपण फलम आत्मनो अकर्तृत्व सिद्धि ही। अधिष्ठान आदि निरूपण का फल यही है कि जो है आत्मा में अकर्तृत्व आदि सिद्ध करना, कर्तृत्व से आरोपित सिद्धिश्च, और कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में आरोपित है, इस बात को सिद्ध करने के लिए अधिष्ठान दे पंच का वर्णन किया गया। इति द्वाभ्याम दर्शयति तत्र इत्यादि ना, इसे बात को तत्रविंशति इत्यादि 16 और 17 इन दो श्लोकों के द्वारा बताया जा रहा है। दुर्मतो हेतु मुक्ति, दुर्मति के पीछे कारण क्या है बता दिया। अकृत बुद्धित्वा दुर्मतित्व प्रदर्शितम कश्चित नैयायिकेन, दुर्मतित्व को ही किसी नैयायिक ने बहुत सुंदर श्लोक से कहा। मृत कुंभ वालुका रंध्र विधान रचनार्तिना दक्षिणावर्ती शंखोयम हंत चूर्णीकृतो मम, मया हो चूर्णीकृतो मया ममा हो गया है। मृत कुंभ वालुका रंध्र, मिट्टी से घड़ा बना रहा है, उससे कुछ रेत भी मिला दिया है ताकि पानी जल्दी से आर पार फटफट निकल जाए और ठंडा बल जल्दी हो जाए। उसके बावजूद भी दक्षिणावर्त शंख जो अत्यंत दुर्लभ है, उसको चूर्ण बना करके उसे मिला रहा है। बताओ मूर्ख नहीं है वो। जिस दक्षिणावर्ती शंख पूजा करने के लिए भी दुर्लभ है, उसे तुम चूर्ण बना घड़ा बनाने में लगा रहे हो। कैसे बुद्धि है, हैं?
दक्षिणावर्ती शंखोयम हंत चूर्णीकृतो मया। क्यों चूर्ण बनाया उसने? क्योंकि वो घड़े में रंध्र विधान करने के लिए, घड़े में जो सच्छिद्र घड़ा होता है बढ़िया छिद्र हो, बढ़िया से हो, ताकि जो है पानी जल्द से जल्द अब एक घड़ा भर दे, आधे घंटे में आधा हो जाए, ठंडा हो जाए, फ्रिज को फैल कर दे। उस सच्छिद्र घड़ा बनाने के लिए वो दक्षिणाशंख को चूर्ण बना करके डाल रहा है। जैसा वैसा मूर्ख है, ये भी मूर्ख है जो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व को डाल दे रहा है। एक और है सुंदर का, इसकी इसी को दूसरे ढंग से कहा है, देखो, अथवा पारसशिलाम पेषणार्थम प्रयुज्यति यज्ञानात् इति। पारसशिला को चटनी पीसने के लिए लगा दिया, ये में मूर्खों का काम है। अरे पारसशिला मिलना ही मुश्किल है, और लोहा को छू दो पारसशिला, लोहा सोना हो जाएगा। ऐसी चीज को तुम चटनी पीसने में लगाओगे कि घर के सारे लोहा छू के सबको सोना बना होना चाहिए कि पीसने में लगाना है? न्याय है। पारसशिलाम जो है पीसने के लिए लगाना। और श्लोक पूरा दे, कथम पारसशिला या नयेत स्वर्णतामश्मसारम मूढ़स्तत्स्वरूप अबोधात मूढ़स्तत्स्वरूप अबोधात प्रयुज्यते पेषणार्थम इति। पारसशिला जो अश्मसारम लोहे को स्वर्णताम नयेत सोना बना डालता है, लेकिन उसकी महत्व को न समझते हुए मूढ़ तत्स्वरूप अबोधात उसके स्वरूप का बोध न होने से प्रयुज्यते पेषणार्थम चटनी पीसने में वो पत्थर को इस्तेमाल करने लग गया। इति दुष्टा माने विवेक प्रतिबंधक पापेन मलिना मतिर्यस स इति दुष्टचित्तः ते दुष्टचित्ताः दुष्टाः। विवेक प्रतिबंधक पाप से मलिन बुद्धि है जिनका, उन्हें कहा जाता है दुष्ट चित्त वाले। इति अगले श्लोक भाष्य अवतरणी का कहा पुनर्सुमतिर यह सम्यक पश्यति इत्युच्यते। फिर सुमति कौन है? तो दुर्मति बता दिया आपने। सुमति कौन है? जो सम्यक प्रकार से देखता है, इस आत्मा का अनुभव करता है, विचार करता है, समझता है, साक्षात्कार कर लेता है। ऐसे सुमति कौन है? सुमति का लक्षण बताइए। उसके लिए अगला श्लोक है, एवं अनात्म कर्तृके कर्मणि अकर्तारम एवं आत्मानं मया इदं कृतमिति यह कर्तारं पश्यति स शतधा श्रुत श्रावित वेदांतोपि अविदित आत्मस्वरूपत्वेन दुर्मति प्रतिपाद्य। एवं उक्त प्रकारेण अनात्म कर्तृक है कर्म और अकर्ता आत्मा है, यह शास्त्रों के द्वारा बारंबार कहा गया है, गुरुमुख से सुना जाए, उसके बावजूद भी मया इदं कृतम, वो कहता क्या है? मेरे द्वारा किया गया है, मैं इसका करता हूं। इसलिए आत्मा में यह कर्तारम पश्यति, आत्मा में जो कर्तृत्व को देखता है, स शतदा श्रुत श्रावित वेदांतों पे, और सैकड़ों बार सुना और सुना भी रहा है वेदांत को, जगह 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 प्रवचन देता है, फिर भी वह अविदित आत्मस्वरूपत्वेन अविदित आत्मस्वरूप वाला है, अतः वह दुर्मति है, वो ऐसे प्रतिपादन किया। इति प्रतिपाद्य यस्तु, ठीक उसका विपरीत, यस्तु श्रुति आचार्य ईश्वर प्रसाद संपन्न, श्रुति आचार्य और ईश्वर के कृपा से संपन्न है। कृपाचार्य होती है, सबसे पहले आत्म कृपा कर लेनी पड़ती है, आत्म कृपा के बाद धीरे धीरे श्रुतियों में रुचि होगी, श्रुति कृपा करेगी, शास्त्र कृपा होती है। जब शास्त्र कृपा किंचित होने लग जाए तब आपको मालूम होता है, नहीं भाई ये शास्त्र अपने आप पढ़ने से ठीक नहीं है, हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तब गुरु शरण में जाएगा, गुरु कृपा प्राप्त होगी और वह गोविंद से मिला देगा, ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाता है। श्रुत्याचार्य ईश्वर प्रसाद से संपन्न है, ऐसा जो सत श्रवण निध्यासन आदि समुत्पन्न ज्ञानेन, सतत श्रवण मरण निधिध्यास आदि के द्वारा सम्यक उत्पन्न ज्ञान से आत्म याथात्मदर्शी आत्मा में अकर्तृत्व अभोक्तृत्व आदि यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर रहा है। जो विद्वान
अनात्म कर्तृके दुष्टे शिष्टे व कर्मणि आत्मानमकारतनमेव पश्यति। जो अनात्मा कर्तृक प्रकृति कर्तृक जो चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दुष्टे शिष्टे व कर्मणि अपने आप को क्या देख रहा है, आत्मानम अकर्तारमेव पश्यति, सएव सुमति, वही सुमति होता है। पंडितोत्तम, पंडित तो बहुत है, इनमें से पंडितोत्तम हो जाएगा। शरीर यात्रा आदि लक्षण अन्य कर्म दुष्टम अदुष्टम कृत्वा भी स्वयं अकर्तैव भवति, उसका दृढ़ निश्चय रहता है शरीर की यात्रा आदि के लिए आवश्यक भूता या अन्य किसी कारण से भी कर्म, चाहे दुष्ट कर्म कर रहा है या दुष्ट कर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए वास्तव में करता नहीं है। स्वयं अकर्तैव भवति, वह स्वयं अपने आप को अकर्ता ही मानता है। न किंचित भी उपाधिकृतेन कर्मणा लिप्यते, वह उपाधिकृत किसी भी कर्म से वह संबद्ध नहीं होता। इसी बात को बता रहे सुमति के स्वरूप है, जो लक्षण है वो श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अंदर अहंकार की भावना ही नहीं है, अपने आप को अत्यंत क्षुद्र मानता है, काया वाचा मनसा अपना कोई संसार में विशिष्ट अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ भी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कई बार सुनाया हूं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनो मानदोपि सदा तेन सेव्यो हरिहि। उसके तरह सदा हरि का भजन होता है। तृणादपि सुनीचेन, तो सूखा घास सड़क पर पड़ा है, उससे भी अपने आप को छोटा मानता है। और सहिष्णु इतना कि तरोरपि सहिष्णु, ये जो पेड़ है, जो कितना आंधी तूफान हवा पानी ठंडी गर्मी सब सहन कर लेता है, उससे भी ज्यादा सहनशील है। तरोरपि सहिष्णुना, और अपमान करने वालों को भी सम्मान देता है। अमानिनो मैंने सम्मान नहीं दे रहे, उसको भी मानद सम्मान देने वाला होता है। वही वास्तव में भजन कर सकता है एतादृश अहंकार रहित व्यक्ति। यस्य नाहंकृतो भावो, और बुद्धिर यस्य निलिप्यते, अपने शरीर से होता हो किसी भी क्रियाकलाप, किसी भी कार्य, बाह्य व्यावहारिक हो चाहे मौखिक ज्ञानात्मक हो, किसी के प्रति वो लिप्त नहीं होता है। हमने कई लोगों को देखा, कईयों के साथ हम रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ भी, और सारा कार्यक्रम होने के बाद पूछते हैं, देखो सबसे बढ़िया मैंने प्रवचन बोला ना। मैंने कहा क्या मंडलेश्वर जी, आपके समान कौन बोल सकता, हमें भी झूठी प्रशंसा करनी पड़ेगी। क्या करें, साथ में है। पर ये प्रवचन के व्यक्ति गौरवान्वित होने का क्या मत, अरे दुनिया ताली बजाए और इसलिए ताली बजाए जल्दी बंद कर दे तू। अब यह सोच रहे बड़ी प्रशंसा में तालियां बजा रहे, उल्टे हैं खोपड़ी। लोग बार बार ताली बजाते हैं ना, समझना चाहिए, आप सुनना नहीं चाहते बंद करो तुम। और लोग तो मेरे हर डायलॉग में बहुत प्रसन्न हो रहे, खुशी खुशी से ताली बजा रहे, ऐसा सोचते आदमी। अरे उल्टे हैं, जनता बहुत तेज खोपड़ी वाले हैं, तुमसे ज़्यादा तेज है वो आपको कह रहे बस बंद करो, बहुत हो गया। और ज़्यादा नहीं कर, हुटिंग करेंगे, हुटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। न पार्वती पते न बेमत बोल चलते रहेंगे, तो समझो बार बंद करो भाई। तो राधे राधे कुछ लोग चिल्ला देंगे, मैं संकेत दे रहे हैं आपको।
और आप अपने आप सोच रहे बहुत बढ़िया बढ़िया बोल रहा हूं मैं। बुद्धि यस्य न लिप्यते, वक्ताओं में सबसे बड़ी बीमारी है। वक्ता नहीं, वो बक्ता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। इसीलिए हत्वा पिसैमा लोकान नहंती न निबध्यते, एक क्रिया प्रासंगिक है क्रिया, क्योंकि युद्ध का भूमि में खड़े हैं और अर्जुन युद्ध के लिए आया हुआ है, उसको समझा रहे हैं, अतः ये क्रिया को लिया गया। वास्तव में किसी भी क्रिया को वह करते हुए भी नहंती न निबद्धते, वास्तव क्रिया को करता भी नहीं है और क्रिया के साथ संबद्ध भी नहीं होता। सर्व क्रिया के लिए सामान्य युद्ध प्रसंग से हत्वा कह दिया गया। यह नहीं कि आपके लिए, किसी के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए बात बराबर है, ऐसा नहीं है। किसी भी क्रिया को करके भी इस लोक में इमान लोकान हत्वापि, सकल लोकों को प्राप्त करने योग्य क्रियाकलाप करने के बावजूद भी उन क्रियाओं का वह वास्तव में नहंती और करता नहीं है, न निबद्धते, उन कर्म से संबद्ध भी नहीं होता। शांकर भाष्य, यस्य शास्त्राचार्योपदेश न्याय संस्कृतात्मनो न भवति अहंकृतो अहंकर्ता इत्यम लक्षणो भावो भावना प्रत्यय एतएव इति। यस्य, जिस व्यक्ति के अंदर शास्त्र और आचार्य के उपदेश एवं युक्तियों के द्वारा अपने अंतःकरण को अच्छी तरह संस्कारित कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, संस्कृतात्मनो, शुद्ध अंतःकरण वाला है, उसके अंदर न भवति अहंकृतो अहंकर्ता इत्येवं लक्षणों, मैं इन सब कार्यों का, क्रियाओं का करता हूँ, इस प्रकार का भाव माने भावनात्मक जो प्रत्यय है वह कभी नहीं होता। किंतु क्या मानता है वो फिर, ये तो ये वह पंच अधिष्ठानादयो अविद्यया आत्मनिकल्पिता सर्वकर्मणां कर्तारो नाहम अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षीभूतो। ये मान रहा है ये जो पंच अधिष्ठान आदि जो बताए गए हैं अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित है, वे ही वास्तव में सकल कर्मों के करता है। मैं इनमें से किसी की भी कर्म का करता नहीं हूं, मैं तो केवल इन सकल व्यापारों का साक्षीभूत हूं। यह प्राणो हि अमना शुभ्र अक्षरात् परतः परः केवलो अविक्रिय इत्यं पश्यति इत्येतत्। श्रुतियों पर जैसे कहा है अप्राणो ह्यमना शुभ्र, प्राण मन आदि सर्वेंद्रिय रहित अत्यंत शुभ्र है। अक्षर जो पर कहा जाता है उससे भी पर है वो, अक्षरात जो परतः अक्षरादपि परः केवलो अविक्रिय इत्येवं, ऐसे ही अपने आप को वह देखता है, पश्यति माने अनुभवति इत्येतत्। बुद्धिर यस्य निलिप्यते, बुद्धि मन अंतःकरणम, यस्य आत्मन उपाधिभूता, जो आत्मा के उपाधिभूत कहते हो आप, ऐसा जो वह बुद्धि है जो अंतःकरण है वह न लिप्यते नानुशायिनी भवति, किसी क्रियाकर्म के साथ साथ वह भी अनुशयी होकर के लिपट नहीं जाता है, संबद्ध नहीं होता है, चिपकता नहीं है। इदा महम अकार्षम, अरे मैंने पाप कर्म कर दिया, तेनम नरकम गमिष्यामि, अरे मैं तो नहीं छोड़, इसे मैं नरक को जाऊंगा, या मैं पुण्य कर्म कर दिया इसे मुझे स्वर्ग जाऊंगा। इत्यम यस्य बुद्धि न लिप्यते, इस प्रकार जिसकी बुद्धि किसी कर्म के साथ संबंध स्वीकार करता हुआ लिप्त नहीं होता, ससुमति सपश्यति, वह सुमति है, वही आत्मा का अनुभव करता है। हत्वापि स इमान लोकान सर्वान प्राणी ने इत्यर्थ, इमान लोकान का तात्पर्य सगल प्राणियों का भी हनन कर दे वो। नहंती हनन क्रिया न करोती, हनन क्रिया के कर्तृत्व अपने में नहीं मानता। न निबद्धते न भी तद कार्य न धर्म फले न समझते, उसका कार्य भी तो धर्म हो या अधर्म हो या उसका फल हो, उसके साथ अपने आप को संबंध नहीं मानता। ननो, ये तो विरुद्ध बात है। हत्वापि नहंती, हनन भी किया और मैं उनका करता भी नहीं हूं, ऐसे कैसे होगा? यदि कोई कोर्ट में खड़े हो जाए या राजा के सामने खड़े होकर है हाँ मैंने चोरी किया, मैं चोरी का मैं करता नहीं हूं, तो राजा क्या कहेगा? ठीक है आपको जेल में रख दूंगा, मैं जेल में डालने वाला मैं नहीं हूं, जाओ जेल में पड़े रहो। वहां भी बोलो ना मैं जेल में शरीरेण हूं, मैं वास्तव में जेल में नहीं हूं।
इतने बड़े वेदांती बन रहे हो तो कोई बात नहीं, कहीं भी रहे क्या फर्क पड़ेगा उसको। इन्हें होता नहीं है। जो व्यक्ति मान लिया अपने कर्म को, फिर उसकी कर्तृत्व उसके अंदर अवश्य लिप्त होगा। इसलिए आप विरुद्ध बात कह रहे हो। हाँ, हत्वा पे नहंती, ये अत्यंत विरुद्ध बात कह रहे हैं आप। नहंती न दिवती, तब पूर्व शंका है। हत्वा पे नहंती यदि विप्रसिद्ध उच्चते है, यद्यपि स्तुति के लिए कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, फिर भी विरुद्ध बात कहकर क्यों स्तुति करना। सीधी सीधी बात कहो और स्तुति करो। नैष दोष लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षा तदुपत्ति है। लौकिक की दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि भेद से कथन होने से कोई दोष नहीं है। लौकिक की दृष्टि में क्या है? हत्वा, और पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहंती। देहादि आत्मबुद्धिया हंताहमिति लौकिकी दृष्टि में आश्रित्य हत्वा प्रीत्याह यथा दर्शिताम पारमार्थिक दृष्टि में आश्रित्य नहंति नदी तद उभयम उपपद्यते एव। तब एक नया पूर्व पक्ष आएगा।